नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश व्यास। मित्रों, काफ़ी समय से हमारे पास नरेंद्र मोदी जी की जो तीसरी शपथ ली गई है उसके ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए कई सारे कॉल्स आ रहे, तो आज उसी को लेकर के एक शानदार वीडियो बनाया जा रहा है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जून को प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले ली है। पहले यह शपथ समारोह 8 जून को माना जा रहा था, लेकिन उस दिन एक गंड नामक योग बनने के कारण इस शपथ ग्रहण समारोह को श्रेष्ठ मुहूर्त के हिसाब से फिर 9 जून को तय किया गया और ऐसा माना जा रहा है कि ये मुहूर्त की वजह से ही शायद इसको 9 जून को किया गया है। तीसरे टर्म के लिए मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहेगा, या फिर कहें कि सरकार तीसरी बार में अब कैसे चलेगी, यह सभी के लिए आज जानने का एक विषय बना हुआ है, क्योंकि इस बार बीजेपी को 240-41 सीटें मिली हैं और ये बहुमत के आंकड़े से काफ़ी कम है। इस कारण से तीसरे टर्म में इनको सहयोगी दलों के माध्यम से ही आगे बढ़ना होगा। इस बार एनडीए के प्रमुख सहयोगी दलों में टीडीपी को 16 सीट मिली है, जदयू को 12, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना को 7 और चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। ये प्रमुख बड़े दल हैं, बाकी के छोटे छोटे दल हैं जिनको एक एक दो सीट मिली है। इन दलों की सरकार के गठन और उसको चलाने में इस बार महत्वपूर्ण भूमिका आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी इस बार बहुमत से काफ़ी दूर है। मित्रों, आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर के क्वेरी फॉर्म के माध्यम से अपना एक कोई प्रश्न निःशुल्क पूछ सकते हैं। ज्योतिष और वास्तु विषयक ये प्रश्न आपका समय मिलते ही आपको रिप्लाई किया जाएगा। और astrologeryogesh.com इस वेबसाइट पर आप ज्योतिष और वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल भी आप निःशुल्क वहाँ पर देख सकते हैं। मित्रों, आगे बात करें कि 9 जून रविवार के दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में शाम को 7:23 पर वृद्धि नामक शुभ योग और पुनर्वसु नामक एक बेहतरीन नक्षत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली है। इस पुनर्वसु नक्षत्र में ली जाने वाली शपथ शुभ फल देने वाली साबित होगी। पुनर्वसु नक्षत्र में शपथ ग्रहण होने से सरकार इस देश की जनता की सेवा और उन्नति में आपको निश्चित रूप से तत्पर दिखाई देगी। प्रधानमंत्री जी ने अपनी शपथ वृश्चिक लगन में ली है। मंगल ग्रह की यह वृश्चिक लगन एक तो स्थिर लगन मानी जाती है, यानी कि यहाँ पे सरकार की आपको स्थिरता देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर मोदी जी की स्वयं की लग्न और चंद्र राशि भी वृश्चिक ही है। उनकी लग्न में आपको चंद्रमा और मंगल देखने को मिलेंगे वृश्चिक लगन में। मोदी जी की लग्न में भी मंगल बैठा हुआ है और काफ़ी मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, एक अच्छा रोचक नामक राजयोग बना रहा है। वृश्चिक राशि का प्रतीक चिन्ह बिच्छू होने के कारण यह राशि स्वभाव से पलटकर जवाब देने की प्रकृति से सुसंपन्न मानी जाती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सुनते नहीं हैं, समय आने पर ठीक जवाब जरूर देते हैं। मित्रों, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। बात करें आगे अंक ज्योतिष के हिसाब से भी बात कर लेते हैं कि 9 नंबर का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है और मोदी जी की कुंडली में उनकी लग्न भी मंगल वाली वृश्चिक राशि की है और वह लग्न मंगल से युक्त है। इसके साथ ही इस वर्ष नववर्ष का जो राजा है वो भी मंगल ग्रह को ही माना गया है। इसलिए मंगल का यह संयोग मोदी जी के लिए अपने कार्यों में ऊर्जा और गति देने वाला निश्चित रूप से साबित होगा। इन सब के साथ ही वर्तमान समय में मोदी जी को उनके लग्नेश मंगल की महादशा भी चल रही है, तो मंगल का जो संयोग है वह काफ़ी ठीक दिखाई दे रहा है। अंकों के हिसाब से और भी आगे बात करें तो 9 जून को रविवार यानी कि सूर्य का दिन था और सूर्य ग्रहों का राजा, शासन और सत्ता को चलाने वाला ग्रह माना जाता है। तो ज्योतिष में सूर्य ग्रहों का राजा है तो काफ़ी पावरफुल ग्रह माना जाता है और सत्ता में सूर्य ग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका भी देखने को मिलती है। मित्रों, व्यक्ति को अपनी कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए
सूर्य का एक हस्त निर्मित और रत्नों से युक्त, माणिक्य रत्नों से युक्त एक वैदिक यंत्र पूजा घर में अवश्य स्थापित करना चाहिए, या फिर आप पूर्व की दीवार पर भी इसको लगा सकते हैं। आगे बात करें तो इसी प्रकार से 9 जो अंक है वो मंगल का है, और मंगल जो है वो ऊर्जा देने वाला ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह की मजबूती के लिए भी व्यक्ति को एक मंगल का एक वैदिक यंत्र अवश्य लगाना चाहिए। आगे बात करें कि इस प्रकार से सूर्य और मंगल के संयोग के द्वारा दिल्ली में इस बार जो सरकार बनी है वो सरकार का गठन देश दुनिया में अपने नाम को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने वाला साबित होगा। ज्योतिष के अनुसार प्रधानमंत्री जी की स्थिति को हम लग्न से देखेंगे। दूसरी तरफ सप्तम भाव से विपक्षी दलों की ताकत को हमको देखना चाहिए कुंडली में। इसी प्रकार से एनडीए के जो छोटे सहयोगी दल हैं, शपथ ग्रहण के समय जो कुंडली बनी है तो उस कुंडली के तृतीय भाव से छोटे दलों को देखना होगा, और उसी प्रकार से बड़े जो सहयोगी दल हैं उनके सहयोग और उनकी स्थिति और शक्ति को उस कुंडली के एकादश भाव से हमको देखना चाहिए। अभी शपथ ग्रहण के कुछ जो माइनस पॉइंट है या जो कुछ कमजोर बिंदु अपने को देखने को मिल रहे हैं उनके विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, जैसा माना जाता है कि राज्याभिषेक के समय ये जो शपथ है राज्याभिषेक जैसी ही है, तो उस समय में गुरु एवं शुक्र ग्रह की मजबूत स्थिति का बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण स्थान होता है। गुरु ग्रह इस समय उदित हो चुके हैं, कुछ समय पहले ही वो उनका उदय हुआ है, लेकिन शुक्र ग्रह अभी भी अस्त ही चल रहे हैं। शुक्र ग्रह जीवन में भौतिकता और धन के कारक होने के कारण इस समय जो कुछ बड़ी योजनाएं हैं उन पर अपना प्रभाव निश्चित रूप से डाल सकते हैं, वह सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार लग्नेश मंगल का छठे भाव में बैठना भी लग्न की कुछ कमजोर स्थिति को हमारे सामने प्रदर्शित कर रहा है। शपथ वाली कुंडली के साथ ही नरेंद्र मोदी की कुंडली में भी इस समय शनि की ढैया चल रही है। इसके कारण भी आपको जो विपक्षी दल है वो पहले की अपेक्षा काफी मजबूत स्थिति में विरोध करते हुए देखने को मिलेंगे। और इस विपक्ष की मजबूत स्थिति के कारण सरकार के कार्यों में बाधा या फिर आपको विलंब भी देखने को मिल सकता है। और शनि की इस ढैया के साथ ही शनि की छठे भाव में स्थित मंगल पर भी पूर्ण दृष्टि होने से सरकार को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही पार्टी को संतुष्टि में कुछ कमी एवं विपक्ष के विरोध के कारण कार्यों में विलंब या देरी भी देखने को आपको मिल सकती है। शपथ ग्रहण के समय चंद्रमा दोनों तरफ से ग्रहों से रहित देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही चतुर्थी तिथि यानी कि रिक्ता संज्ञक तिथि में शपथ ग्रहण को इस बार संपन्न किया गया है। दोपहर बाद सुबह तृतीया तिथि थी, दोपहर बाद वो चतुर्थी यानी कि रिक्ता संज्ञक जो तिथि है वो प्रारंभ हो चुकी है। मुहूर्त की बात करें तो मुहूर्त के अनुसार रिक्ता संज्ञक तिथि में कार्यों की योजनाओं के क्रियान्वयन में आपको अक्सर बाधा और विलंब देखने को मिलता है। भाग्यस्थान में बैठे चंद्रमा पर राहु की पूर्ण दृष्टि होने के साथ ही लग्न पर भी शनि की पूर्ण दृष्टि है। इसी कारण से सरकार के मंत्रियों में आपको कई जगह पर थोड़ी जल्दबाजी या निर्णय में कुछ भ्रम की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। शपथ ग्रहण के समय सप्तम भाव यानी कि वृषभ राशि में 4 बड़े ग्रह जिनमें सूर्य, बुध, गुरु और शुक्र एक साथ स्थित हैं। सप्तम भाव से विपक्ष को देखने पर मालूम चलता है कि इस बार विपक्षी गठबंधन मजबूती के साथ सरकार के कार्यों की स्पीड को थोड़ा सा कम करने का प्रयास जरूर करेगा। मोदी जी की कुंडली में आने वाले समय में षष्ठेश मंगल की महादशा में अष्टमेश जो बुध की अंतर्दशा आने वाली है वो काफ़ी राजनीतिक षड्यंत्र और विवादों को भी पैदा कर सकती है। तो
इससे भी सरकार को थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलेगी। उसके बाद में मंगल में केतु की अंतर्दशा आएगी और उस केतु की अंतर्दशा में सरकार को विवादों के साथ ही मोदी जी को अपने स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं और ऐसी स्थिति में सरकार अपनी स्थिरता में कुछ परेशानी का अनुभव करेगी। चलिए अब आगे बात करते हैं सरकार के इस शपथ ग्रहण समारोह के कुछ सकारात्मक पहलुओं की। लग्नेश मंगल का अपनी पूर्ण दृष्टि से भाग्य स्थान में स्थित चंद्रमा को देखने पर, चंद्रमा यहाँ पर स्वग्रही है, मजबूत स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में न्याय के क्षेत्र में भारत निश्चित रूप से उपलब्धि हासिल करेगा। सत्ता और कूटनीति के साथ ही दशम भाव के कारक ग्रह शनिदेव चतुर्थ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित होकर काफ़ी मजबूत स्थिति में है और वो ऐसी स्थिति में सत्ता के घर यानी कि दशम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। शनिदेव की यह दृष्टि सत्ता को काफ़ी सहयोग प्रदान करने वाली होगी। शपथ ग्रहण की कुंडली में लग्न पर लग्नेश मंगल और शनि की पूर्ण दृष्टि है। इसके साथ ही नवांश कुंडली में भी इन दोनों ग्रहों का अच्छा प्रभाव होने से भारत देश को उद्योग जगत, कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, नौकरियां और न्यायपालिका में भी अच्छे निर्णय और काफ़ी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। धन भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी गुरु सप्तम भाव में बैठकर लाभ स्थान को देख रहे हैं और उसके साथ ही लग्न को भी देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से। तो इस कारण से गुरु सरकार को धन की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में गति और राष्ट्रीय कोष में वृद्धि के साथ ही बैंकिंग और प्रबंधन में भी काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाले साबित होंगे। मंगल ग्रह देश को चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे और यह लग्न को भी पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण देश की सुरक्षा व्यवस्था और सेना को भी इस कार्यकाल में काफ़ी मजबूती प्रदान करेंगे। सेना काफ़ी मजबूत होगी। शनि ग्रह की मजबूत स्थिति के कारण परिवहन के क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शपथ ग्रहण के समय चंद्रमा और शनि दोनों स्वग्रही होने के कारण किसानों के लिए काफ़ी अच्छे शुभ संकेत हैं। आप देखेंगे कि किसान निधि के माध्यम से ये जो सुखद परिणाम है ये शुरुआत में ही इनको मिलना शुरू हो गए हैं। इन ग्रहों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में भी भारत देश को काफ़ी वृद्धि देखने को मिलेगी, किसानों की आय बढ़ेगी। तो इन सभी ग्रह नक्षत्रों की सकारात्मक स्थितियाँ सरकार को अपनी नीतियों के क्रियान्वयन में काफ़ी सहयोग करने वाली साबित होगी और सरकार के कार्यकाल को पूर्णता की ओर ले जाने में काफ़ी महत्वपूर्ण और हेल्पफुल साबित होने वाली है। नमस्कार, धन्यवाद।